हेलो गाइस। तो आज हम एक नया रोग निदान का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ मूत्रकृच। मॉडर्न में हम इसको मतलब डिसयूरिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें 4 ही टॉपिक्स कवर करने हैं, मतलब जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, दैट आर प्रत्यात्म लक्षण, हेतु एंड संप्राप्ति, भेद एंड विशिष्ट लक्षण। ये एक मस्ट नो टॉपिक है, तो ये 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले प्रत्यात्म लक्षण की बात करें तो माधव निदान मधुकोश टीका ने मतलब श्लोक दिया है कि मूत्रकृच्छाण इति मूत्रस्य कृच्छेण महता दुखेन प्रवृत्ति। यानी जिस रोग में मूत्र जो है मूत्र की अत्यंत कष्ट के साथ और वेदना यानी पेन के साथ प्रवृत्ति होती है, उसे मूत्रकृच कहते हैं, है ना। मूत्रकृच्छाण इति मूत्रस्य कृच्छेण महता दुखेन प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि जिस रोग में हमारी जो मूत्र की अत्यंत कष्टदायक और वेदना सहित मूत्र प्रवृत्ति होती है उसे मूत्रकृच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके हेतु और संप्राप्ति। तो हेतु होता है कि जो उसका निदान है, तो कॉजेज़ क्या क्या है। तो अत्यधिक व्यायाम यानी अति व्यायाम, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और कोई भी मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो उसमें हमें मूत्रकृच होने की संभावना होती है। या फिर इसको हम ऐसे भी अति व्यायाम या फिर अनुचित व्यायाम, मतलब अगर हम ठीक प्रकार से व्यायाम जो बताया गया वो नहीं कर रहे हैं। दूसरा आता है तीक्ष्ण औषध, यानी जो अगर हम ज़्यादा ही तीक्ष्ण औषध ले रहे हैं, ठीक है, उससे भी हमारा ये रोग हो सकता है, तीक्ष्ण औषध। नेक्स्ट आता है रूक्ष द्रव्यों का सेवन, अगर हम बहुत ज़्यादा रूक्ष पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। फिर आता है रूक्ष, फिर आ गया मद्य यानी अत्यधिक, मतलब मद्यपान कर रहे हैं। व्यायाम, तीक्ष्ण औषध, रूक्ष, मद्य, प्रसंग नित्य का मतलब है अगर हम डेली रूक्ष पदार्थ डेली ले रहे हैं और मद्य का नित्य सेवन करना है तो उससे हमें मूत्रकृच जैसी बीमारी हो सकती है। पृष्ठ यानात, यानी अगर हम निरंतर मतलब डेली ही घोड़े या किसी भी सवारी की यान की सवारी कर रहे हैं। फिर आता है कि अनुपमास अध्यशन अजीर्ण, ये अनुपमास, ठीक है, अनुपमास सेवन, क्योंकि ये सारी जितनी भी चीज़ें ये वात का प्रकोप करती है। अध्यशन, ठीक है, अध्यशन क्या होता है, भुक्तस्य ऊपरी भोजनम, मतलब खाना खा चुके हैं हम, उसके बाद भी हमने उसके ऊपर भी खाना खा लिया है। फिर अजीर्ण से भी हो सकता है। ये हमारे 8 टाइप्स के मूत्रकृच के निदान हैं। ठीक, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि अनुपमास सेवन अगर हम क्लासीफाई करना चाहें, ये आहारज निदान हो जाएगा। अध्यशन आहारज निदान है, ये सब आहारज निदान है। ठीक है, आहारज, ये भी आहारज है। ठीक है, और व्यायाम और ये निरंतर यान की सवारी, ये कैसे हैं, विहारज निदान है। फिर आता है संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या है, वही निदान सेवन किया, ठीक है, उससे वात आदि दोषों का प्रकोप होगा।
फिर वो कहाँ, ब्लैडर यानी बस्ती प्रदेश में स्थान संचय होगा। स्थान संचय क्या होता है, दोष दूष्य समूर्छना। ठीक है, फिर क्या होगा इसमें, जो मूत्र मार्ग यानी जो मूत्र व स्त्रोतस है, स्त्रोतोदुष्टि होगी। स्त्रोतोदुष्टि किस टाइप की होगी, संग होगा, संग यानी ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक, इससे क्या होगा फिर, जो मूत्र प्रवृत्ति जो होगी अत्यंत कष्टदायक वेदना सहित होगी, जिसे हम मूत्रकृच कहेंगे। तो ठीक है, समझ आ गई। इसमें क्या है कि अब श्लोक से देख लेते हैं कि पृथक मला स्वे कुपिता, यानी अपने अपने कारणों से, पृथक मला स्वे कुपिता, अपने अपने कारणों से जो निदान के सेवन से अपने अपने कारणों से प्रकुपित हुए, स्वे कुपिता निदाने पृथक मला, मतलब अपने अपने निदानों या कारणों से प्रकुपित वात आदि जो दोष हैं वो पृथक पृथक या फिर एक साथ जब बस्ती में पहुंचकर सर्वे अथवा या तो एक साथ या फिर अलग अलग, ये तो वात आदि दोष अलग अलग होंगे, जैसे वात पित्त, वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान, या फिर एक साथ कोप होके बस्ती प्रदेश में पहुंचकर मूत्रस्य मार्गम परिपीड्यन्ति, मतलब मूत्र मार्ग में ये जब शोभ या फिर उसका पीड़न करते हैं, तब यदा तदा मूत्रयति ही कृच्छाति, तब मूत्र त्याग करते समय रोगी को कष्ट होता है और मूत्रकृच्छ नामक बीमारी उत्पन्न होती है। क्या क्या पढ़ा, स्वयं कुपिता निदाने, जब वात आदि दोष अपने अपने कारणों से अलग अलग या एक साथ उनका प्रकोप होके बस्ती प्रदेश में जाके वो स्थान संचय करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, मूत्रस्य मार्गम परिपीड्यन्ति। ठीक है, मूत्र मार्ग को पीड़ा उत्पन्न करते हैं, वहाँ पे संकोच, क्या क्या, परिपीड्यन्ति से हम क्या क्या संकोच ले सकते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया कोई, या फिर दबाव किसी भी प्रकार का, या फिर कोई भी शोभ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो मूत्रस्य मार्गम परिपीड्यन्ति यदा तदा मूत्रयति ही कृच्छात्। तो ये हो गई हमारी संप्राप्ति। संप्राप्ति के घटक एक बार देख लेते हैं कि संप्राप्ति घटक क्या है। ठीक है, तो संप्राप्ति घटक हम पे बात करें तो दोष होगा वात प्रधान त्रिदोष है इसमें मेनली। ठीक है, दोष वात प्रधान त्रिदोष। ठीक है, दूष्य क्या है इसमें, किस किस का हो रहा है, मूत्र कोमा जल। ठीक, फिर स्त्रोतस कौन सा इन्वॉल्व है, मूत्र स्त्रोतस। स्त्रोतोदुष्टि क्या हो रही है, ठीक है, दुष्टि संग। फिर अधिष्ठान क्या है, कहाँ पे हो रही है, दैट इज बस्ती कौमा मूत्र मार्ग। ठीक है, फिर आता है स्वभाव कैसा है इस रोग का, आशुकारी यानी, और साध्यता अगर देखें तो ये साध्य होता है। नेक्स्ट आते हैं हम भेद होते हैं मूत्रकृच्छ के 8 टाइप्स बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू माधव निदान। 8 टाइप्स ऑफ मूत्रकृच्छ आर एक्सप्लेन, जिसमें मतलब पहला होता है वातज, देन आता है पित्तज, देन कफज, देन सनिपातज, देन आगे हम पढ़ेंगे शल्य अभिघातज, शकृत विघाताज और अश्मरिज और शुक्रज।
तो एक एक करके देखते हैं कि वातज में क्या होता है। वातज में जैसे वात के बिना कोई भी शूल उत्पन्न नहीं होता। तो वात में क्या होता है कि जैसे तीव्र अर्थी, ठीक है, और क्या होगा, रुक, वंक्षण और वस्ती और मेढ में तीव्र अर्थी और रुजा होगी, ठीक है। क्या क्या, वंक्षण, वस्ती और मेढ में तीव्र अर्थी और रुक, ठीक। सु अल्पम मुहु मूत्र्यति वातात, यानी जो मुहु मतलब बार बार, ठीक है, और सु अल्पम यानी थोड़ा मूत्र त्याग होगा, ठीक, वात के केस में। तो वात के केस में क्या हो रहा है, तीव्र अर्थी और रुक, कहाँ कहाँ, वंक्षण, वस्ती और मेढ, ठीक है। यहाँ वहाँ पे वेदना होगी, अर्थी होगी यानी पीड़ा होती है, भयंकर पीड़ा होती है, और थोड़ा थोड़ा करके मूत्र आता है। फिर आता है पित्तज। पित्तज में वही कलर कैसा होगा, एक्सेसिव, मतलब येलो कलर का, डार्क येलो कलर का यूरिन होगा। सरक्तम, सरुजम, सदाहम, क्या, सरक्तम यानी ब्लड आ सकता है, ब्लडी यूरिन हो सकता है, और सरुजम, सदाहम, ठीक है। कृच्छम मुहु मूत्र्यति ई पित्तात, यानी जो होगा, एक तो कष्टदायक होगा, जो मूत्र त्याग होगा उसमें पीड़ा उत्पन्न होगी, कष्टदायक होगा, ठीक है। इसमें कैसा था, वात वाले में सु अल्पम और बार बार मुँह, इसमें भी बार बार है, ठीक है, पर इसमें कष्टदायक है और उसमें थोड़ा थोड़ा था, ठीक है, कष्टदायक उसमें भी है। पीतम सरक्तम सरुचम सदाहम कृच्छम मुहु मूत्र्यति पित्तात। फिर कफज में क्या आता है कि कफज में वस्ते सलिंगस्य गुरुत्व शोथो, यानी वस्ती प्रदेश और लिंग प्रदेश में गुरुत्व और शोथ यानी इडीमा होगी, और क्या होगा, हैवीनेस होगी वहाँ पे, ठीक। वस्ते सलिंगस्य गुरुत्व शोथो और मूत्रम सपिच्छम कफ मूत्र कृच्छे, यानी क्या होगा वहाँ पे, मूत्र जो है सपिच्छम यानी स्टिकी होगा, थोड़ा पिच्छल होगा यानी स्टिकी होगा, ठीक है। फिर इसमें सन्निपातज में क्या है, सारे वात पित्त कफ के तीनों सर्वाणी रूपाणी, यानी सारे जो लक्षण हैं वो उसमें होंगे। फिर होता है कि शल्य अभिघातज। शल्य अभिघातज में क्या है कि अगर मतलब मूत्रवाही स्रोतसों में बाह्य या तो एक्सटर्नली या इंटरनली कोई भी ट्रॉमा होता है, ठीक है, तो शतेषु अभिघातेषु वह शल्य के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट या शार्प वेपन की वजह से वहाँ पे अभिघात या क्षत पहुँचता है। अभिहत शतेषु वा मूत्र कृच्छम तद आघात जायते भृश दारुणम, ठीक है। फिर वात कृच्छेण तुल्यानि तस्य लिंगानि निर्देशित, यानी इसमें जो लक्षण मिलेंगे सेम एज वातज, क्योंकि इसमें जो ट्रॉमा पहुंचा उससे शूल उत्पन्न होगा, तो इसमें वात कृच्छेण तुल्यानि तस्य लिंगानि निर्देशित। फिर आता है शकृत विघातज। शकृत विघातज में क्या है, अगर हम मल के वेग को रोकते हैं, यानी पुरुष वेग धारण करते हैं, तो इससे क्या होगा, वायु का प्रकोप होता है, यानी वायु जो है प्रतिलोम डायरेक्शन, नॉर्मल क्या डायरेक्शन है, अनुलोम, ठीक है, वायु जो है प्रतिलोम गति होकर ऊर्ध्वगामी होकर क्या क्या कर देगी, आधमान, ऊपर जाके क्या करेगी, वस्ती प्रदेश से जो अपान वायु है वो ऊपर चली गई है, तो क्या होगा, आधमान होगा और वातज शूल होगा, ठीक है। मूत्र संघ यानी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन होगा, ठीक है, शूल होगा, पेन होगा, और क्या होगा, फ्लैटुलेंस, आधमान। तो शकृत विभाजन में अगर हम पुरुष का वेग धारण करते हैं तो उससे वायु प्रतिलोम गति होकर तीन चीज़ें उत्पन्न करेगी, आधमान, शूल और मूत्रसंघ, ठीक है। अश्मरिज में क्या होता है, जो मूत्रसंघ जो है, कॉज इसका क्या होता है कि कोई भी अश्मरी यानी कोई भी कैलकुला है,
या स्टोन, इसकी वजह से जो मूत्रकृच होता है उसको अश्मरिज बोलते हैं। देन शुक्रज, शुक्रज में क्या है, सशुक्रम मूत्रयेत, सशुक्रम मूत्रयेत कृच्छाद वस्ति मेहन शूलवान। इसमें क्या होता है कि जो शुक्र है वो स्वस्थान ना होकर अन्य स्थान पहुंच जाता है और दोषों का प्रकोप होता है, जिससे मूत्र मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध होकर जो मूत्र के साथ शुक्र कोमा कष्टदायक होता है और वस्ति मेहन शूल, वस्ति और मेहन में शूल होता है। ठीक है, तो शुक्र जो स्वस्थान था वो अन्य स्थान पहुंच जाता है। ठीक है, और वहाँ पे फिर दोषों का प्रकोप होता है, जिसमें मूत्र मार्ग का अवरुद्ध हो जाता है वहाँ पे, और मूत्र जो है शुक्र के साथ होगा और कृच्छाद यानी कष्टदायक होगा और वस्ति और मेहन में शूल उत्पन्न होगा। तो इतना ही था मूत्र कृच्छ में। पहले क्या कि प्रत्यात्म लक्षण, ठीक है, फिर क्या हेतु और संप्राप्ति हमने पढ़ ली, फिर भेद 8 टाइप्स, ठीक है, और विशिष्ट लक्षण यानी जो एक वातज पित्तज कफज सन्निपातज और 4 अलग टाइप के वो भी हमने पढ़ लिए।